हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा एजेंडा है टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, राइट? तो आज हमसे जितना बनेगा उतना बनाएंगे, बट इसमें मैक्सिमम ऑफ ट्रांजैक्शन वी हैव ऑलरेडी डन, तो उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, राइट? उसे हम सिंपली क्या करेंगे, कवर करेंगे और अगले इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, राइट? तो क्या कहा है उन्होंने, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर, राइट? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राजकुमार ग्रोसरी सेलर इज द नथिंग बट द बिजनेस एंटिटी है, राइट? उसका ओनर शायद राजकुमार होगा, वी कैन एज्यूम इट कि राजकुमार का बिजनेस है, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अगर जर्नलाइज करना है इन ट्रांजैक्शन को तो जर्नल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबने ऑलरेडी जर्नल ड्रॉ किया होगा इलस्ट्रेशन 3 के लिए, राइट? तो इलस्ट्रेशन 3 का जर्नल ऐसे बनेगा, ऊपर हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर, नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे जर्नल, राइट? एंड डेट कॉलम में डोंट फॉरगेट टू राइट द ईयर एंड मंथ, तो डेट कॉलम में मैं लिखूंगा 2019 अप्रैल, राइट? तो अब मैं एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पढ़ता हूं, उसका हम डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं एंड उसका इमीडिएटली जर्नल एंट्री देते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला ट्रांजैक्शन उन्होंने क्या दिया है, राजकुमार स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹2 lakhs, बिल्डिंग ₹2 lakhs एंड बोरोड अ लोन फ्रॉम राकेश ₹50,000, राइट? फिर से इस ट्रांजैक्शन को स्टार करो, स्टार मतलब इसको फिर से आपको रिवाइज करना है, राइट? इसमें अलग क्या है, तो इसमें एक ही ट्रांजैक्शन में फिर से दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। एक राजकुमार यानी कि जो राजकुमार ग्रोसरी सेलर है उसका मालिक, ओनर, बिजनेसमैन, राइट? राजकुमार ने राजकुमार ग्रोसरी सेलर यानी कि उसका शॉप ओपन किया, उस शॉप में उसने 2 लाख रुपए कैश एंड 2 लाख रुपए का बिल्डिंग लाया, प्लस उसने एंड क्या कहा, उन्हें बोरो किया अपने दोस्त राकेश से, या उसका कोई पहचान वाला था राकेश, उससे बोरो किया 50,000। बोरो किया मतलब उधार लिया, कर्जा लिया, लोन लिया। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पर दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, एक ही सेंटेंस में या एक ही डेट के अंडर देयर आर 2 ट्रांजैक्शन। एक, राजकुमार खुद अपने पैसे एंड बिल्डिंग से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, प्लस वो अपने राकेश नाम के दोस्त या पहचान वाले से 50,000 रुपए का कर्जा भी ले रहा है, राइट? तो मैं दोनों को एक साथ सोचूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो व्हाट आई विल डू, मैं पहली ट्रांजैक्शन अलग से सेग्रीगेट करता हूं, दूसरी ट्रांजैक्शन को अलग से सेग्रीगेट करता हूं। तो आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पार्ट राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग, राइट? एंड के आगे वाला पार्ट अभी मैं थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूं। इज इट क्लियर? तो इन दैट फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहे हैं, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। तो राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश एंड बिल्डिंग लाई, तो बिजनेस में कैश आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, यस और नो? ये ऑलरेडी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, है कि नहीं? कि आपने लास्ट एग्जांपल में गुड्स, कंप्यूटर एंड कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो वैसे ही राजकुमार यहाँ पर कैश के साथ साथ बिल्डिंग भी उसने बिजनेस में लाई। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मेरे फिर से दो एलिमेंट बन गए, एक बन गया कैश अकाउंट एंड दूसरा बन गया बिल्डिंग अकाउंट, राइट? अब ये जो कैश एंड बिल्डिंग है ये बिजनेस में कौन दे रहा है, तो राजकुमार दे रहा है। राजकुमार इज द ओनर, तो राजकुमार एज अ ओनर आप बिजनेस में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, यस और नो? तो माय थर्ड एलिमेंट बिकेम कैपिटल अकाउंट। तो पहला एलिमेंट बना कैश अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बना बिल्डिंग अकाउंट एंड तीसरा एलिमेंट बन गया कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करते तो वो भी आसान है, कैश आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, दोनों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा एंड बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट होगा, यस और नो? डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट? तो मेरा कैश अकाउंट भी डेबिट है, बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट है। अगर कैश एंड बिल्डिंग डेबिट है तो उनके ऑपोजिट एलिमेंट कौन है, तो उनके ऑपोजिट में है राजकुमार का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट विल बी माय क्रेडिट, यस और नो? तो कैश डेबिट एंड बिल्डिंग डेबिट एंड राजकुमार का कैपिटल यानी कि कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट, यस और नो? तो ये क्लियर है सबको, डेबिट एंड क्रेडिट? तो मैं इमीडिएटली उनको उठा, अगेन मैं आगे का पार्ट अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं इमीडिएटली उनको उठाऊंगा एंड अपने जर्नल में लिखूंगा 1 तारीख कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख एंड दोनों का मिला के टोटल टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख, राइट? नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, नरेशन कंप्लीट। ये क्लियर है सबको? अब उसी ट्रांजैक्शन का आगे दिया हुआ पार्ट जो कर्जा लिया है, मैंने अपने पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया वो अलग, एंड मैंने साथ ही साथ 50,000 कर्जा लिया है वो अलग, तो मैं कर्जे की एंट्री अलग से करने वाला हूं। इज इट क्लियर? ये समझ रहे हो कि सब लोग कि मैंने कैपिटल की एंट्री अलग की, अब जो कर्जा ले रहा हूं मैं उसकी एंट्री में अलग कर रहा हूं। तो सेकंड पार्ट उसी ट्रांजैक्शन का सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000, मैंने राकेश से कर्जा लिया, बोरो किया, पैसे उधार लिए, मतलब मैंने राकेश को कहा 50,000 की जरूरत है मुझे दे दो, उधार दे दो,
मैं कुछ महीनों बाद आपको ये पैसा वापस दे दूंगा। इज इट क्लियर? तो मैं 50,000 रुपये का सामान नहीं खरीद रहा हूँ उससे उधार, मैं 50,000 क्या कर रहा हूँ, उससे कैश ले रहा हूँ। तो मैंने उससे 50,000 रुपये बोरो किए, कैश बोरो किए, तो अगेन मेरा पहला एलिमेंट बन गया कैश अकाउंट, यस और नो। तो कैश अकाउंट जो सेकंड पार्ट है बोरोड फ्रॉम राकेश से, उसमें कैश अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। अब ये कैश मेरे पास आई, मेरे पास मतलब बिजनेस में आई, उसके बदले में बिजनेस ने उसे कुछ वापस किया क्या? आंसर इज नो। हमने उधार लिए हैं तो हमने उसे प्रॉमिस दिया कि मैं आपको कुछ महीनों बाद इस पैसों को लौटा दूंगा, यस और नो। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इज कैश। अगर उसके बदले में कुछ नहीं जा रहा तो ये कैश दे कौन रहा है? राकेश। तो हम राकेश का नाम लिखेंगे, तो राकेश विल बिकेम माय सेकंड एलिमेंट। बट मैं उसे कहते वक्त राकेश लोन अकाउंट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं उसे? राकेश लोन अकाउंट, क्योंकि मैं राकेश से एज अ कर्जा ले रहा हूं, तो मैं बस राकेश नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये राकेश लोन अकाउंट है। 50,000 जो आए हैं वो मैंने एज अ लोन लिया है, तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा कैश अकाउंट माय फर्स्ट एलिमेंट एंड राकेश लोन अकाउंट एज माय सेकंड एलिमेंट। अगर डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मैं कैश उधार ले रहा हूं, मतलब कैश मेरे पास आ रही है, तो कैश अकाउंट इज डेबिट, यस और नो। एंड क्यों ले रहा हूं मैं ये? एज ए राकेश लोन। अगर कैश डेबिट है तो ऑटोमेटिकली राकेश लोन क्या बन गया? क्रेडिट। एंड मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? तो जर्नल एंट्री बन जाएगी फिर से 1 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू राकेश लोन अकाउंट 50,000। नरेशन में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बीइंग बोरोड लोन फ्रॉम राकेश। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को मैंने क्या किया? पहले तारीख की ट्रांजैक्शन को मैंने 2 टुकड़ों में बांट के रिकॉर्ड किया। मैंने कैपिटल लाने की एंट्री अलग की एंड मैंने राकेश से पैसे बोरो करने की एंट्री अलग की, यस और नो। अगेन एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी कि आप ये 2 एंट्री में भी सेग्रीगेट कर सकते हो, यू कैन कंबाइंड एंट्री क्या दे सकते हो आप? एक कंबाइंड जर्नल एंट्री में भी ये लिख सकते हो। कंबाइंड जर्नल एंट्री में क्या होगा? एज तारीख 1 है तो हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके एंट्री लिख सकते हैं। तो आपको दोनों में से कुछ एक करना है, यू कैन राइट 2 सेपरेट एंट्रीज, चलेगा। कैपिटल लाने की एंट्री अलग, राइट, एंड बोरो करने की एंट्री अलग, 2 एंट्रीज अलग अलग हो गई। बट आई कैन राइट इट एज अ कंबाइंड एंट्री ऑल्सो। तो कंबाइंड एंट्री हम क्वेश्चन के एंड में देखते कि इसी की कंबाइंड एंट्री कैसे दिखेगी, अभी मैं उस पर नहीं डिस्कशन करना चाहता। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया अभी, ये बस समझो कि कैपिटल लाने की एंट्री मैंने अलग की एंड मैंने बोरो करने की एंट्री अलग की। मैं इन दोनों को कंबाइन करके भी एंट्री कर सकता हूं, बट मैं उस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। वो हम क्वेश्चन के एंड में, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर से हम इस पर आते हैं और उस पर अच्छी खासी डिस्कशन करके इसकी कंबाइंड एंट्री दे देंगे। अभी ये समझ में आया मैंने क्या कहा कि मैं कैपिटल लाने की एंट्री को सेग्रीगेट कर रहा हूं अलग से, एंड जो मैंने पैसे उधार लिए 2 अलग अलग है कि नहीं, 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। मैं बिजनेस अपने पैसों से और अपने बिल्डिंग के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन अलग है, एंड मैं राकेश से पैसे बोरो कर रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन अलग है। तो मैंने सेग्रीगेट करके दोनों की अलग अलग जर्नल एंट्री दी। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं ऑन दी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 4 तारीख। दैट इज सिंपल, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹50,000। मैंने देना बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट किए। क्या डिपॉजिट किया? कैश। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट है कि नहीं। मैंने डिपॉजिट किए, कैश डिपॉजिट की, तो कैश जा रही है, तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट। एंड कहाँ डिपॉजिट किए मैंने पैसे? देना बैंक, तो देना बैंक इज माय सेकंड एलिमेंट, यस और नो। तो कैश जा रही है इसलिए कैश इज क्रेडिट, है कि नहीं। एंड कहाँ जा रही है? देना बैंक में। तो अगर कैश क्रेडिट तो ऑटोमेटिकली देना बैंक विल बी डेबिट, हमारा लॉजिक एज यूजुअल, है कि नहीं। तो कैश क्रेडिट है एंड देना बैंक इज डेबिट, तो माय जर्नल एंट्री विल बी देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक, यस और नो। तो 4 तारीख की एंट्री हो गई, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। ये क्लियर है सबको? 4 तारीख। 4 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 7 तारीख, राइट। 7 तारीख को वो कह रहे हैं परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 एट 18% GST एंड पेड बाय चेक, राइट। तो आपने कंप्यूटर खरीदा ब्रिजेश से, राइट। कितने का कंप्यूटर है? 30,000 का कंप्यूटर है, बट खरीदते वक्त उस पर 18% GST चार्ज हुआ एंड आपने इमीडिएटली पैसा दे भी दिया बाय चेक, राइट। तो अगेन GST को थोड़ी देर साइड में रखो, हम पहले 2 एलिमेंट सेग्रीगेट करते हैं, क्या आया क्या गया, और फिर GST को जर्नल एंट्री देते वक्त देखते हैं कि करना क्या है। इज इट क्लियर? तो अगेन 2 एलिमेंट सेग्रीगेट करते वक्त फिर से मैं क्या खरीद रहा हूँ? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। सिंपल, कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो कंप्यूटर अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, राइट।
अगेन जब मैंने कंप्यूटर खरीदा तो मैंने सामने वाली पार्टी को पैसे दिए क्या? आंसर इज यस, आई पेड बाय चेक। तो चेक इज माय सेकंड एलिमेंट, बट फिर से मैं चेक को चेक कहूंगा क्या? द आंसर इज नो। मैं चेक के जगह क्या यूज करूंगा? वर्ड बैंक। यस और नो? तो चेक के जगह आई विल यूज बैंक अकाउंट, राइट? अगेन यहां पर मेरा अकाउंट कौन से बैंक में? डू वी नो? यस मुझे पता है, अभी हमने इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में कहां पर जमा किए थे पैसे? देना बैंक। तो विल एज्यूम ये जो बिजनेस है इसका अकाउंट इज इन देना बैंक, तो मैं बैंक का नाम लिखूंगा एज देना बैंक अकाउंट। तो मेरा पहला एलिमेंट बन गया कंप्यूटर अकाउंट, मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं एंड मैं चेक से पैसा पे कर रहा हूं। चेक कौन से बैंक का है? देना बैंक। तो मैं सेकेंड एलिमेंट में ले रहा हूं देना बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? हाँ, अगर हमें इससे पहले पता ही नहीं होता कि कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है तो मैं बस बैंक अकाउंट कहता, बट यहां पर भी नो कि देना बैंक में मैं पैसे जमा कर रहा हूं, मतलब देना बैंक इज माय बैंक अकाउंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग देना बैंक का नाम। इज इट क्लियर? तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट कंप्यूटर एंड सेकंड एलिमेंट इज नथिंग बट देना बैंक अकाउंट। फिर से डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं तो कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर कंप्यूटर डेबिट है तो देना बैंक यानी कि चेक विल ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? तो कंप्यूटर डेबिट, देना बैंक क्रेडिट। ये क्लियर है सबको? अगेन अब जब हम एंट्री लिखेंगे तो हमें एंट्री में जीएसटी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरा डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट हो गया, अब मैं जीएसटी के बारे में सोचूंगा। तो मैं रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं जीएसटी का। तो मेरा कंप्यूटर कितने रुपए का है? 30,000। सो कंप्यूटर 30,000 का है, उस पर कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करना है? 18%। तो 30,000 का अगर मैं 80% कैलकुलेट कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 5,400। यस और नो? 30,000 इंटू 18 अपॉन 100 करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 5,400, राइट? तो ये मेरा टोटल जीएसटी है। अगेन जीएसटी के मुझे दो हिस्से करने पड़ेंगे। कौन से दो हिस्से? सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग। तो दो हिस्से कैसे करेंगे? 5,400 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2,700 बन गया सीजीएसटी एंड 2,700 बन गया एसजीएसटी। यस और नो? ये क्लियर है सबको? तो मैंने क्या किया? पहले डेबिट क्रेडिट आइटम सेग्रीगेट किए, कंप्यूटर डेबिट, देना बैंक क्रेडिट एंड मेरी सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग। अब हम आते हैं ऑन दी जर्नल एंट्री। अब जब जर्नल एंट्री दोगे तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्या खरीदा मैंने? कंप्यूटर। तो मैं लिख रहा हूं डेट इज 7 तारीख, तो मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर? अमाउंट देखो, कंप्यूटर 30,000 का। अब इसकी जीएसटी भी है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जो आइटम या जो आइटम आप खरीद रहे हो वो अगर डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगी। यस और नो? ये मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम कि जो खरीद रहे हो कंप्यूटर डेबिट है, कंप्यूटर पर जीएसटी लग रही है तो जीएसटी भी डेबिट होगी। एज सिंपल एज दैट। इफ कंप्यूटर इज डेबिट, जीएसटी इज ऑल्सो डेबिट, राइट? तो मेरी एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, उसके साथ मैं दोनों जीएसटी को डेबिट करूंगा, बट अगेन डेबिट करते वक्त मुझे इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी वो मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं तो इट बिकेम माय इनपुट जीएसटी। यस और नो? कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर इज इन। यस और नो? तो इसको मैं कहूंगा इनपुट, राइट? तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700, उसके नीचे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,700। तो ये 3 डेबिट हो गए। कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, उसके साथ साथ उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे सामने वाली पार्टी तो जीएसटी भी डेबिट हो गई। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। ये क्लियर है? अब इन तीनों का टोटल विल बी माय क्रेडिट यानी कि टू देना बैंक अकाउंट, इन तीनों का टोटल आएगा 35,400। यहां तक क्लियर है, राइट? तो इन तीनों का टोटल मैंने कितना लिखा? 35,400 ऑन द क्रेडिट कॉलम एंड नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड एट 18% जीएसटी। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो फिर से देखो, जीएसटी का क्वेश्चन या जीएसटी का ट्रांजैक्शन जब भी आपको आएगा तो पहले क्या करो? जीएसटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, पहले तो डेबिट क्रेडिट वाले आइटम सोचो कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, राइट? एक बार वो हो गया फिर जीएसटी का सिर्फ कैलकुलेशन करो, राइट? कि 30,000 का कंप्यूटर है, उसका 18% जीएसटी बना 5,400। मैं बस उसको दो हिस्सों में सेग्रीगेट कर रहा हूँ, सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग। अब जब मैं जर्नल एंट्री देने जाऊंगा तो जो चीज, जो वस्तु मैं खरीद रहा हूँ या फिर बेच रहा हूँ वो डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगी। अगर मैं कंप्यूटर बेच रहा होता तो कंप्यूटर वुड हैव बीन क्रेडिट तो जीएसटी वुड हैव बीन क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो जिस चीज पर जीएसटी चार्ज हो रही है वो डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगी एंड वो वस्तु अगर क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगी। ये सिंपल मैंने आपको शॉर्टकट बताया था या टिप बताया था या ट्रिक बताया था। इज इट क्लियर? तो मैं वहां पर वही ट्रिक यूज कर रहा हूं कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, वो तो मुझे क्लियर है, वेरी सिंपल कि कंप्यूटर आ रहा है इसलिए डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000 मैंने लिख लिया। अब जब मैं जीएसटी की एंट्री करूंगा उसके अंदर तो कंप्यूटर डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगा। एज सिंपल एज दैट। कंप्यूटर के ऊपर जीएसटी लग रहा है तो कंप्यूटर डेबिट, तो कंप्यूटर का
जीएसटी भी डेबिट होगा। बट जब मैं डेबिट करते वक्त या जब मैं जीएसटी को अपने जर्नल एंट्री में लिखूंगा तो मुझे उसे इनपुट है या फिर आउटपुट है वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर आ रहा है, इट इज इन, कंप्यूटर इज कमिंग इन, सो इट इज नथिंग बट इनपुट। इसलिए मैं लिखते वक्त यहाँ पर लिख रहा हूँ इनपुट CGST 2700 एंड इनपुट SGST 2700। इज इट क्लियर? एंड जब मैंने क्रेडिट में अमाउंट लिखी तो मैंने इन तीनों को मिला के चेक, मैं सामने वाले पार्टी को टोटल 35,400 का चेक दूंगा। अब सामने वाली पार्टी मुझे बोलेगी 30,000 का कंप्यूटर है, 5,400 GST लगी, 35,400 का चेक निकालो, तो मैं सामने वाली पार्टी को टू देना बैंक का चेक दे रहा हूँ 35,400 एंड नरेशन में मैंने सिंपली लिखा बिंग कंप्यूटर परचेस्ड एट 18% GST। तो ये सिंपल इजी था, राइट। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 7 तारीख के बाद 10 तारीख, राइट। क्या दे रहे समझो उसे, तो वो कह रहे कैश सेल्स ₹90,000। वेरी सिंपल, कैश सेल्स। व्हाट डू मीन बाय कैश सेल? मतलब मैंने कैश बेची। आप कैश बेच सकते हो क्या कि 10,000 रुपये कैश है, मैंने सामने वाले को बोला ये 10,000 कैश है, खरीदोगे क्या? कैश कोई नहीं खरीदेगा। कैश इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जो खरीद रहे हो उसके बदले में आपको कैश मिलेगी या फिर आप कैश पे करोगे। तो कैश सेल्स का मतलब होता है आपने कैश लेके सामान बेचा, राइट। आपका जनरल स्टोर है तो आपने कैश सेल्स किया, मतलब क्या किया? नथिंग बट आपने कैश लेके सामान बेचा। सो डोंट गेट कंफ्यूज। कैश कैसे बेची? कैश बेच ही नहीं सकते हो, कैश लेके सामान बेचा। कैश सेल्स का मतलब क्या है? कैश लेके मैंने सामान बेचा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कैश सेल्स का मतलब है कैश लिया एंड गुड्स बेचे, राइट। अब गुड्स मतलब जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये जनरल स्टोर है, तो जो कोई भी आइटम या जिस किसी आइटम में ये बिजनेस कर रहे हैं तो वो आइटम्स उन्होंने बेचे, राइट। एंड सामने वाले पार्टी ने उन्हें पैसा दे दिया 90,000 रुपीज, ये सॉर नो। तो कैश सेल्स, कैश लेके माल सेल किया। इज इट क्लियर? तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? तो वेरी सिंपल। तो पहले हम क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करते हैं या दो एलिमेंट सेग्रीगेट करते हैं। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब व्हाट? कैश लेके सामान बेचा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, सिंपल। एंड दूसरा एलिमेंट इज व्हाट? गुड्स अकाउंट, क्योंकि मैं गुड्स बेच रहा हूँ। अगेन मैंने कहा कि आप बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? सामान बेच रहे हो, माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो। जो कमोडिटी में आप बिजनेस कर रहे हो उस कमोडिटी को आप बेच रहे हो। तो कैश अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट, कैश आ रही है, एंड गुड्स अकाउंट इज माई सेकंड एलिमेंट, बट गुड्स के जगह आई हैव टू यूज द वर्ड सेल्स अकाउंट क्योंकि मैं बेच रहा हूं, यस और नो। तो गुड्स का रिप्लेसमेंट वर्ड सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। डेबिट क्रेडिट भी सिंपल है, कैश आ रही है डेबिट, तो कैश अकाउंट इज डेबिट एंड गुड्स जा रहा है सेल्स इज क्रेडिट, या कैश डेबिट है ऑटोमेटिकली सेल्स क्रेडिट बन गया। तो डेबिट क्रेडिट भी सेग्रीगेट हो गया, राइट। तो सिंपली उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मेरी 10 तारीख की एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। नीचे नरेशन में मैं लिखूंगा बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सिंपल, क्या लिखूंगा नरेशन में? बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या नरेशन में बिंग कैश सेल्स, बट ये ऑड लगता है इसलिए बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश इज द प्रिसाइज नरेशन। इज इट क्लियर? तो हमारा 10 तारीख तक के ट्रांजैक्शन हो गए। अब चलते हैं 12 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 12 तारीख की ट्रांजैक्शन भी हमने पहले की हुई है, सिंपल है, देखते क्या है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर वेरी क्लियरली कहा है कि आपने गणेश को 10,000 रुपए के गुड्स उधार बेचे, बट उसे बेचते वक्त 5% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे। इज इट क्लियर? तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सीखा है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर से जब ट्रेड डिस्काउंट या जीएसटी क्वेश्चन में आएगा, ट्रांजैक्शन में आएगा, तो सिंपली उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। फॉलो हमारा बेसिक प्रिंसिपल कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, दो एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करो, उसका डेबिट क्रेडिट अलग करो, राइट। और फिर जर्नल एंट्री देते वक्त देखो कि डिस्काउंट कितना है, आपको बस उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। गेटिंग इट? तो मैं पहले दो एलिमेंट सेग्रीगेट कर रहा हूँ कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गणेश, मैंने गणेश को गुड्स बेचे, तो गुड्स अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। अगेन वो कह रहे कि ऑन क्रेडिट है, उधार है, मतलब गणेश ने आपको पैसे नहीं दिए, तो माय सेकंड एलिमेंट विल बी गणेश अकाउंट, उधारी है। किसके साथ उधारी है? मैंने गुड्स बेचे, किसे बेचे? गणेश को बेचे, तो गणेश अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो गुड्स, अगेन जब मैंने गुड्स वहां पर लिखा तो मैंने गुड्स को कैंसिल करके क्या लिखा? सेल्स अकाउंट लिखा। तो गुड्स की जगह मैं सेल्स की यूज कर रहा हूँ क्योंकि गुड्स में बेच रहा हूँ, तो गुड्स को कैंसिल आउट करके मैंने सेल्स लिखा। एंड मैंने गुड्स किसे बेचे? मैंने गणेश को बेचे, इसलिए गणेश इज माय सेकंड एलिमेंट। तो सेल्स अकाउंट एंड गणेश अकाउंट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो गुड्स क्रेडिट बन गए। अगर गुड्स क्रेडिट है तो गणेश ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। यस और नो? ये क्लियर है सबको? तो मेरा डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट हो गया। अब एंट्री देने से पहले मैं क्या करता हूँ? रफ में फिर से अपना डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ। कौन सा डिस्काउंट है यहाँ पर?
ट्रेड डिस्काउंट है। तो कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, हमने गुड्स कितने के सेल किए उससे, तो हमने उसे 10,000 रुपए के गुड्स सेल किए माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 5% इज 500 ट्रेड डिस्काउंट। परसेंटेज कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 10,000 का 5% बना 500, तो 10,000 माइनस 500 अमाउंट कितनी बची 9,500, यस और नो। तो जब मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली 9,500 रिकॉर्ड करूंगा, जो 500 रुपए है या 500 रुपए से पहले वाली 10,000 जो अमाउंट है डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि ट्रेड डिस्काउंट हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली ऑफर टू अट्रैक्ट द कस्टमर, तो ये आपका फायदा या फिर एक्चुअल नुकसान नहीं है। तो हम डिस्काउंट काटने के बाद जो बचेगा यानी कि 9,500 की एंट्री करेंगे। तो मेरे डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है, मुझे अमाउंट भी मिल गई रफ कैलकुलेशन से, तो मेरी जर्नल एंट्री 12 तारीख की बनेगी लाइक दिस कि मैं गुड्स बेच रहा हूं गणेश को उधार, तो एंट्री विल भी 12 तारीख की गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में 9,500 नरेशन आएगा बीइंग गुड सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, या बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, या बीइंग गुड सोल्ड टू गणेश ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, कुछ भी लिख सकते हो नरेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा 12 तारीख तक हो गया। इज इट क्लियर? तो 1 से लेके 12 तारीख तक हमने जर्नल एंट्रीज देखी। चलते हैं 15 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 15 तारीख की ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। तो देखो 12 एंड 15 दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। 12 तारीख को मैंने गणेश को माल बेचा था, 15 तारीख को गणेश ने उसमें से 950 रुपीज़ का माल रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न किए। मैंने उसे 9,500 के गुड्स बेचे थे ऑन 12 तारीख, उसमें से कुछ आइटम्स उसके ऑर्डर के हिसाब से नहीं थे या फिर डिफेक्टिव थे तो उसने वापस कर दिए। तो गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। बट कैन आई यूज गुड्स एज माई अकाउंटिंग में वर्ड? नहीं। तो गुड्स को काट के मुझे वहां पर लिखना पड़ेगा सेल्स रिटर्न। क्या लिखना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न। ना वाई सेल्स रिटर्न? क्योंकि कल 12 तारीख को हमने गुड्स बेचे थे गणेश को, जो गुड्स बेचे थे वो रिटर्न कर रहा है, हम उससे गुड्स खरीद नहीं रहे। जो बेचा हुआ माल था हमारे ही गुड्स है, जो हमने कल उसे बेचे थे, आज वो हमें रिटर्न कर रहा है, यस और नो। तो मेरा पहला एलिमेंट है गुड्स अकाउंट, जिसे मैं कहूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, यस और नो। एंड दूसरा कौन रिटर्न कर रहा है? गणेश। हम उसे पैसे वापस करेंगे क्या? नहीं। ऑलरेडी 12 तारीख की ट्रांजैक्शन क्या थी? उधार थी, तो ये भी उधार ही रहेगी। तो यहां पर मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा गणेश अकाउंट। पहला एलिमेंट बना गुड्स यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है गणेश से, राइट। तो सेकंड एलिमेंट ऑटोमेटिकली बन गया गणेश अकाउंट। तो पहला गुड्स यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड दूसरा गणेश अकाउंट, ये दो क्लियर है। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो वो भी सिंपल है। गुड्स आ रहे हैं, बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आ रहा है, तो मेरे ही गुड्स मेरे पास वापस आ रहे हैं, तो गुड्स आर कमिंग इन, तो गुड्स अकाउंट यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिट। अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है तो गणेश ऑटोमेटिकली क्या बन गया? क्रेडिट, यस और नो। तो वही डेबिट क्रेडिट उठा के, यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, तो इट इज वेरी सिंपल, वो डेबिट क्रेडिट उठा के मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी 15 तारीख की as sales return account debit to Ganesh account 950 and नीचे मैं नरेशन दूंगा being goods returned by Ganesh, राइट। क्या सिंपली नरेशन दूंगा being goods returned by Ganesh या being goods returned, इतना भी काफ़ी है, चलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा 15 तारीख भी हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर डाउट होगा तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से रिवाइंड करके फर्स्ट एंट्री से लेके 15 तारीख तक हमने क्या क्या किया, या 12 तारीख को क्या किया, 15 तारीख को क्या किया, वो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, आज के लिए लास्ट ट्रांजैक्शन, राइट, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, राइट। तो आज की लास्ट ट्रांजैक्शन है 18 तारीख की ट्रांजैक्शन, वी हैव ऑलरेडी डन टिल 15 तारीख। तो 18 तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज ₹1000। अब हु इज राजकुमार? राजकुमार इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसी का दुकान है, उसी की दुकान का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1,000 रुपए के गुड्स राजकुमार ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिए, मतलब बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार के घर पर जा रहे हैं। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, राजकुमार के घर पर गुड्स जा रहे हैं, तो घर पर जो गुड्स आ रहे हैं उसका हमें अकाउंटिंग नहीं करना है, बट बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं उसका हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हमें अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन का करना है, यस और नो। तो राजकुमार के घर पर गुड्स जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज, राइट। उसी का दुकान है, जब चाहे वो अपने दुकान से सामान लेके अपने घर लेके जा सकता है, यस और नो।
गेटिंग इट और नॉट? ये क्लियर है सबको? अब इसका एंट्री जब हम करेंगे तो फिर से मैं क्या करूंगा, वही पॉइंट पे सोच रहा हूँ कि बिजनेस में क्या आ रहा है या फिर बिजनेस से क्या जा रहा है, राइट? फिर डेबिट क्रेडिट एलिमेंट को सेग्रीगेट करते, फिर जर्नल एंट्री देते। तो फिर से राजकुमार ने क्या किया, बिजनेस से गुड्स निकाले, मतलब बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज गुड्स अकाउंट, राइट? अभी उसको गुड्स अकाउंट ही कहते हैं, बाद में देखते करना क्या है। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, गुड्स अकाउंट, राइट? एंड अब ये राजकुमार ने निकाले, राइट? तो यहां पर मुझे एक नया अकाउंट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज ड्रॉइंग्स अकाउंट। माय सेकंड एलिमेंट इज व्हाट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। टेक अ पॉज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट? तो जैसे आप जब बिजनेस शुरुआत करते हो, राजकुमार ने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, तो बिजनेस में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। यस और नो? बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, ओनर जब भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। आज भी हमारी पहली तारीख की ट्रांजैक्शन में हमने उसे कैपिटल ही कहा था। यस और नो? राइट? बट वैसे ही उसका उल्टा भी हो सकता है कि आप बिजनेस से पैसे निकाल सकते हो, या आप बिजनेस से सामान निकाल सकते हो, या बिजनेस से गुड्स निकाल सकते हो। जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो या इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। एंड उसका उल्टा जब आप बिजनेस से पैसा या सामान निकालते हो तो इट इज टर्म्ड एज यूर ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग मतलब ड्रॉ करना नहीं, वो वाला ड्रॉइंग। ड्रॉ मतलब टू विदड्रॉ, निकालना, है कि नहीं? आप बैंक में जाते हो, पैसे विदड्रॉ करते हो, ड्रॉइंग्स है। तो वैसे ही यहां पर जो राजकुमार है उसने बिजनेस से 1000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए, तो गुड्स इज माई फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं। एंड माई सेकेंड एलिमेंट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी आप बिजनेस से पर्सनल काम के लिए कोई भी वस्तु या कैश निकालोगे तो उसको हम ड्रॉइंग्स ही कहेंगे। उसी प्रकार जैसे हम बिजनेस में कोई भी वस्तु लाएंगे तो उसे हम कैपिटल कहेंगे, वैसे ही जब आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो माई सेकेंड एलिमेंट बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? तो अगेन अब इसका जर्नल एंट्री, या पहले तो हमें जर्नल एंट्री से पहले डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज गुड्स अकाउंट, बट अगेन हम जर्नल एंट्री में उसे गुड्स अकाउंट नहीं कह सकते, तो मैं उसे रिप्लेसमेंट वर्ड कहूंगा गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। क्या कहूंगा? गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब कौन? प्रोप्राइटर इज नथिंग बट द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर को हम कहते हैं प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं? बिजनेस के ओनर को कहते हैं प्रोप्राइटर। व्हेन देयर इज वन ओनर ही इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर। व्हेन देयर आर मल्टीपल ओनर उसको हम पार्टनर्स कहते हैं। तो यहां पर एक ही ओनर है, राजकुमार है, सोल ट्रेडर राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो राजकुमार इज द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो राजकुमार को हम कहेंगे एज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेसमैन को वर्ड क्या कहेंगे हम? प्रोप्राइटर, राइट? तो राजकुमार इज द प्रोप्राइटर। तो मैं गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, नॉट पार्टनर। तो मैं यहां पर गुड्स काट के उसके जगह नया वर्ड क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, राइट? तो वो मेरे लिए बन जाएगा व्हाट? गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट। एंड अगर वो क्रेडिट है तो ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली बनेगा डेबिट। या मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा टिप बता रहा हूँ, ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी डेबिट। जैसे मैंने आपको कैपिटल के बारे में कहा था, कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिट, उसी हिसाब से ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी डेबिट। ड्राइंग्स कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता, ड्राइंग्स है वो। तो उसके देखो स्पेलिंग में ही है DR, डेबिट, ड्राइंग्स DR, तो स्पेलिंग में ही उसके DR है तो वो हमेशा डेबिट ही होगा। ड्राइंग्स कैन नॉट बी क्रेडिटेड, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो फिर से देखो, मेरा पहला एलिमेंट गुड्स था, गुड्स के रिप्लेसमेंट में मैं यहां पर वर्ड्स यूज कर रहा हूं गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, राइट? अब मैंने उसको क्रेडिट कहा क्योंकि गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो वो क्रेडिट। अगर गुड्स क्रेडिट है तो ड्राइंग्स डेबिट है, या मैंने दूसरा आपको लॉजिक बताया कि ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी डेबिट, राइट? तो ये डेबिट क्रेडिट क्लियर है। अब बस उसको उठाओ एंड जर्नल में रिकॉर्ड करो। तो मेरी जर्नल एंट्री फॉर 18 तारीख विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। कितने के गुड्स विड्रॉ किए? 1000। एंड नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मैं क्या लिखूंगा? बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, या बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, राइट? या बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, राइट? यू कैन राइट नरेशन, इनमें से कोई भी एक। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक की जर्नल एंट्रीज हुई। अभी भी हमारे पास 20 तारीख से लेके 28 तारीख की जर्नल एंट्रीज बाकी है। तो आज का आपका होमवर्क वही है कि इन एंट्रीज को पढ़ो, इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ो, राइट? उनके जितने एंट्रीज का बन सके डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करो, राइट? 2 एलिमेंट सेग्रीगेट करो, फिर डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करो एंड पेंसिल से उसकी जर्नल एंट्री दे के रखो,
अगर वो करेक्ट है तो उसे पेन से फेयर कर लेना, अगर गलत है तो उसे इरेज करके नई एंट्री कर लेना। इज इट क्लियर? तो ये आज का आपका होमवर्क है, टू सॉल्व या टू एनालाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम 18 तारीख से लेके 30 तारीख तक, राइट? तो इतना करो, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।